नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आपको घबराहट महसूस होती है, पसीने छूटने लगते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो घबराइए नहीं, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। लेकिन ये नर्वसनेस और एनर्जी को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, बहुत अच्छे से ओवरकम किया जा सकता है। इसके लिए 3 टेक्निक है जिसको आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ है कि जो स्पीच आपको मिलता है या कहीं भी भाषण देने का मौका मिलता है या कहीं प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। यू प्रिपेयर दैट स्पीच थॉरोली। आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है वो चीज़ देख लीजिए, और आप क्या कहने जा रहे हैं, उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो ये जो है, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे तो नर्वसनेस जो है वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि नर्वसनेस है तो नर्वसनेस में एक एनर्जी है। जब आप नर्वस होते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या है? हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पसीने आने लगेगी, शरीर में गर्माहट महसूस होने लगेगी, और ये एक निगेटिव एनर्जी है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जब आप एक्साइटेड होते हैं तब क्या फिज़िकल चेंजेस होते हैं आपके शरीर में? तब भी वही चेंजेस होते हैं। हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं, गर्माहट महसूस होती है। लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है, नर्वसनेस जो है वो निगेटिव एनर्जी है। तो कौन सी एनर्जी जो है पॉजिटिव है, कौन सी एनर्जी जो है वो निगेटिव है, इस बात का पता कैसे चलता है? या हमारे बॉडी को ये सिग्नल कौन देता है? ये सिग्नल देता है हमारा ब्रेन। तो आप अपने ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम कीजिए कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो नर्वसनेस जब आता है तो आप अपने ब्रेन को ये समझाइए कि ये जो है नर्वसनेस नहीं है, बल्कि आप एक्साइटेड हैं। तो फिर वो जो ब्रेन है वो ऐसा ही सिग्नल पूरे बॉडी में देगा, और जो आपका नेगेटिव एनर्जी है नर्वसनेस का, दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एनर्जी। तो पहली चीज़ हो गई कि आप अपने स्पीच को थॉरोली तैयार कीजिए। दूसरी चीज़ हो गई कि नर्वसनेस की एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। और तीसरी चीज़ है कि जब भी हम किसी पब्लिक स्पीकर को देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं, या टेड टॉक का ही एग्जांपल ले लें। टेड टॉक में हम जब किसी स्पीकर को सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे मैं तो ऐसा कभी बोल ही नहीं पाऊँगा। तो अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैराथन एक ऐसी दौड़ है जो 42 किलोमीटर्स की होती है, और हाफ मैराथन जो है वो 21 किलोमीटर्स की होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 साल के बाद मैराथन फिनिश किए हैं, 50 साल के बाद। फौजा सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दौड़ना ही 79 ईयर्स में शुरू किया था। आप गूगल में चाहे तो सर्च करके देख लीजिएगा, फौजा सिंह के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो फौजा सिंह 79 ईयर्स की उम्र में दौड़ना शुरू किया। अब जब आदमी दौड़ना शुरू करता है, उसी समय अगर उसे ये कहा जाए कि तुम्हें 42 किलोमीटर्स दौड़नी है या 21 किलोमीटर्स दौड़नी है, तो वो घबरा जाएगा और उसे विश्वास ही नहीं होगा कि वो ऐसा कर पाएगा, और वो वहीं छोड़ देता है। ठीक एग्जैक्टली यही चीज़ होता है पब्लिक स्पीकिंग के साथ। जब हम अच्छे स्पीकर को देखते हैं, हम टेड टॉक देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ऐसा तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। जो स्टॉक्स में देखते हैं आप, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो भी इस स्किल को सीख सकते हैं, और वो कोशिश करते ही नहीं हैं। तो आपको क्या करना है? आपको स्टार्ट स्मॉल जो है वो थर्ड टेक्निक है, जिसके थ्रू आप नर्वसनेस और एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए कि 5 मिनट के लिए नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, आप किसी टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, आप उसे स्ट्रक्चर कीजिए, उसे स्पीच को लिखिए, उसे तैयार कीजिए, और फिर आप 2 मिनट के लिए बोलिए। ऐसे लगातार प्रैक्टिस करेंगे, 2 मिनट कब 5 मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट कब 10 मिनट हो जाएंगे, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप भी दूसरे लोगों की तरह फ्लुएंटली स्टेज पे बोलने लगेंगे। जो आप सोचेंगे उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो और इन 3 चीज़ों को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आपको जहाँ भी अवसर मिले वहाँ इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कि
ऑफिस में छोटी सी मीटिंग हो वहाँ इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है कि वर्किंग प्लेस पे किसी का फेयरवेल हो, किसी का वेलकम हो, तो वहाँ आप इस स्किल को, आप जो चीज़ें सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली आजमाइए। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो स्टूडेंट्स अपने फोरम बना सकते हैं, स्पीकिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने नर्वसनेस और एनर्जी, इनफैक्ट आपके जो फियर है पब्लिक स्पीकिंग के, उसको ख़त्म कर आप कीजिए और आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पहला चीज़ है कि प्रिपेयर कीजिए थॉरोली, दूसरा चीज़ है एम्ब्रेस योर नर्वस एनर्जी, एंड थर्ड जो है स्टार्ट स्मॉल। ऐसे कई सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इससे पहले भी बनाया हूँ, कम्युनिकेशन को लेके, पब्लिक स्पीकिंग के लेके, लीडरशिप को लेके। अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लाए। इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, ऐसा लगा हो कि कुछ वैल्यूएबल लेसन्स है इसमें, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लाइक कर देंगे तो हमारा मोरल जो है वो बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।